यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक बार प्रॉब्लम देख लें। सिंगल एंट्री की प्रॉब्लम है ये। मैसर्स आइस लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द टोटल सेल्स एंड टोटल परचेज। डेटर क्रेडिटर के बैलेंस दे रखे हैं, बी आर बी पी, ठीक है। तो आपको पता है जब टोटल सेल टोटल परचेज निकालना है तो इसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक कैश सेल और एक कैश परचेज, और क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेज। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। हमको चाहिए एक तो कैश परचेज की इंफॉर्मेशन और एक क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन। तो इसका टोटल आएगा टोटल परचेज। इसी तरीके से कैश सेल, क्रेडिट सेल, तो ये हमारा टोटल सेल। क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज के लिए हमें जो वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे वो बनाना पड़ेगा डेटर अकाउंट्स, और एंड क्रेडिटर अकाउंट्स। ठीक है, डेटर अकाउंट्स एंड क्रेडिटर अकाउंट्स। अब देखिए डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, क्रेडिटर के ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। तो एक एक ट्रांजैक्शन को करते जाएं। जैसे डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 70,000, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 81,000। इसके बाद बिल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसका मतलब है ये डेटर में रिसीव्ड हुए होंगे। तो बी आर टू डेटर्स बाय बिल्स रिसीवेबल 47,000 के हमें बिल्स रिसीव्ड हुए हैं। इसी तरीके से हमने बिल्स पेबल जो एक्सेप्ट करे हैं या इशू करे हैं 53,000 के हमने एक्सेप्ट करे। कैश रिसीव्ड हुई हमारी 1,56,000 और कैश पे की हमने 1,72,000। तो पैसा जो रिसीव्ड हुआ है और ये जो पैसा हमने पे किया है, ठीक है। आगे बढ़े। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स रिकवर्ड की जो है वो कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों? बैड डेट्स की एंट्री होती है कैश टू बैड, लेकिन बैड डेट्स रिकवर्ड की होती है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। इसमें डेटर तो कहीं नहीं आएगा। यस। फिर है बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स टू क्रेडिटर्स, तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल। जो इंडोर्स किए हैं, कितने के किए हैं? 27,000 के। ठीक है, अब आगे बढ़ें। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर कर दिए, तो जब रिसीव की एंट्री होती है बी आर टू डेटर्स, तो डिसऑनर की एंट्री डेटर टू बी आर। ठीक है, आगे बढ़ें। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर एंड अलाउड टू कस्टमर। तो डिस्काउंट अलाउड हुई है हमारी, और डिस्काउंट हमें जो मिली है, ठीक है। इंडोर्स बी आर डिसऑनर। इंडोर्स बी आर डिसऑनर का मतलब है ये आपका जब इंडोर्स होता है तो क्रेडिटर टू बी आर, लेकिन जब इंडोर्स बी आर डिसऑनर होता है तो डेटर टू क्रेडिटर होता है, बी टू सी। इंडोर्स बी आर डिसऑनर,
ठीक है, अब आगे बढ़े। सेल्स रिटर्न्स, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड। सेल रिटर्न की एंट्री डेटर में आएगी, और बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड तो एंट्री होती है बैंक डिस्काउंट टू बीआर, इसकी एंट्री हमारी डेटर में नहीं आएगी। फिर है डिस्काउंटेड बीआर डिसऑनर, इसकी एंट्री होगी डेटर टू बैंक। ये 2000 रुपये की एंट्री होगी। इसके बाद कैश सेल और कैश परचेज इन्होंने दे रखी है। कैश सेल है हमारी 1,68,500 की, और कैश परचेज है 1,97,500 की, ठीक है। इसके बाद डेटर्स और क्रेडिटर के क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिखें। क्लोजिंग बैलेंस डेटर का है 82,000 और क्रेडिटर का है हमारा 95,000। बस अब इनको बैलेंस कर दो। क्रेडिटर का टोटल आएगा इस तरफ का 3,54,000। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर आएगी 2,70,000। ये क्या होगी हमारी क्रेडिट परचेज 2,70,000, तो ये आ जाएगा 4,67,500। ऐसे ही अब डेटर्स का टोटल करें तो डेटर का टोटल इस तरफ का आएगा 920, ओके 3,05,000। 3,05,000, 2,25,000 ये हमारी क्रेडिट सेल आई, तो यह आ जाएगा 3,93,500। ये हमारी परचेज आ गई और ये हमारी सेल आ गई, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, कैश परचेज कितनी है? ये 97,800 है, तो ये भी 4,67,800 होगा। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज 800, सो दिस ऑल्सो, ये भी हमारा कितना होगा 800 ही होगा, ठीक है। सो आई होप ये बड़ा प्लेन क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। थैंक यू।